प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उर्वशी चौधरी एनवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी व्याकरण के पार्ट 1 में आज हम जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? और भाषा के रूप कितने होते हैं? इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहना पड़ता है। एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों को बांटना पड़ता है। मनुष्य अपनी बातों और अपने विचारों को जिस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के बिना न तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक बोलकर पहुंचाते हैं और लिखित भाषा के अंतर्गत हम अपने मन की बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे ही हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित भाषा। लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वही भाषा मातृभाषा होती है। हिंदी भाषा के राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृत भाषाएं। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया। राजभाषा अर्थात राज प्लस भाषा यानी कामकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके रूप कितने हैं, राजभाषा और मातृभाषा किसे कहते हैं,
और कितनी भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता मिली है। आज के इस विषय पर आधारित कुछ प्रश्न व अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आपको आज के विषय को अच्छी तरह से समझने में सहायक होंगे। हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि भाषा के लिए व्याकरण क्यों आवश्यक है, व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसकी उपयोगिता क्या है। बच्चों, एनवी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी ही हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।